नमस्ते दोस्तों आज की वीडियो में हम सिल्वर ETF की बात करेंगे, जिसमें आपको सिर्फ एक बार 1 लाख रुपए निवेश करना है और यही रकम आने वाले समय में कंपाउंडिंग की पावर से कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको सही स्ट्रेटजी और सही फंड का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में आपको कौन सा फंड लेना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो निवेश करने के कई माध्यम हो सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से इन्वेस्टर्स कमोडिटीज में निवेश करना काफी पसंद कर रहे हैं। इसी कारण हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने पूछा है, ETF में निवेश कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आज केवल ETF की बात करेंगे। इसी क्रम में आपके लिए एक शानदार ETF लेकर आए हैं, जिसका नाम है HDFC सिल्वर ETF डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, जो NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या BSE बॉम्बे स्टॉक्स एक्सचेंज में लिस्टेड हो सकते हैं और ETF इन्हीं एक्सचेंज को ट्रैक करते रहते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा कंपैरिजन देखते हैं ETF वर्सेस म्यूचुअल फंड का। पहली बात, ETF में फंड मैनेजर की कोई एक्टिव भूमिका नहीं होती है, जबकि म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर को डे बाय डे फंड को ट्रैक करना पड़ता है। ETF में आप ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट प्राइस पर खरीद और बेच सकते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। ट्रेड करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। अगर ETF की कॉस्ट की बात करें तो जनरली दे हैव लोअर एक्सपेंस रेशियो कंपेयर टू एक्टिवली म्यूचुअल फंड्स। इनका एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें कई कंपनियों के स्टॉक्स शामिल नहीं होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में शामिल होते हैं। तो चलिए वापस लौटते हैं अपने फंड पर। दोस्तों, अगर इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फंड ने पिछले एक साल में 154.79% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल में 45.92% का रिटर्न दिया है और ऑल टाइम इसका रिटर्न 49.99% का रहा है और इसका फंड साइज 4112 करोड़ रुपए है और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.21% है। दोस्तों, यह एक छोटी सी फीस होती है जो फंड हाउस निवेश करने के बदले आपसे चार्ज करता है। दोस्तों, इसी रिटर्न्स को बेस मानकर आगे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ध्यान रखना यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया जा रहा है, इसे निवेश की सलाह ना माने। दोस्तों, आइए यह भी देख लेते हैं आप इस फंड में निवेश कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, निवेश 2 माध्यम से किया जा सकता है। पहला, SIP के माध्यम से मिनिमम 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। दूसरा, लमसम के माध्यम से मिनिमम 5000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना पैसा निवेश कर सकते हैं। निवेश करने के लिए आपको कोई भी डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। आप निवेश के लिए HDFC म्यूचुअल फंड की वेबसाइट या फिर किसी भी थर्ड पार्टी ऐप जैसे पेटीएम, ग्रो, एंजल वन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखना, किसी भी फंड में निवेश करने के लिए केवल रिटर्न्स देखना पर्याप्त नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है। आइए उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों, इस फंड का अल्फा रेशियो -0.89 है। यह इस बात को इंडिकेट करता है कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। इसका अल्फा रेशियो नेगेटिव है, तो इससे पता चलता है फंड अपने बेंचमार्क से अंडर परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों, इस फंड का बीटा रेशियो 0.97 है। यह इंडिकेट है यह फंड कम वोलेटाइल है, इसमें उतार चढ़ाव कम आते हैं। यह निवेश करने के लिए अच्छा फंड है। दोस्तों, आज के समय इस फंड की 1 यूनिट का प्राइस 41 रुपए 38 पैसे है। दोस्तों, इसका मतलब होता है जब आप किसी भी फंड में निवेश करते हो तो आपको कुछ यूनिट्स मिलती हैं। उन्हीं 1 यूनिट का प्राइस NAV कहलाता है। यह मार्केट की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग डे बाय डे चेंज होता रहता है। दोस्तों, आइए अब चलते हैं कैलकुलेटर की तरफ। यहाँ देखते हैं अगर आप इस फंड में सिर्फ एक बार 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो कितने रुपए का फंड बनाया जा सकता है। दोस्तों, एक्सपेक्टेड रिटर्न हम उतना ही मानेंगे जितना अभी तक इस फंड ने अपनी पिछली परफॉर्मेंस में दिया है, यानी कि 49.99% का। तो इस हिसाब से पहले 10 साल में आपका रिटर्न बनेगा 17,97,700
₹18,759 और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी ₹18,97,759 और 20 साल के लिए निवेश किया गया तो आपका रिटर्न बनेगा ₹2,26,38,724 और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी ₹2,27,38,724 और कहीं आपने 30 साल के लिए निवेश कर लिया तो आपका रिटर्न बनेगा ₹28,54,37,531 और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी ₹28,55,37,531। दोस्तों ये रिटर्न आपको बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड लग रहे होंगे। हाँ यह बात सही है, एक्चुअल रिटर्न्स इनसे कम या ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि यह पूरी तरह से मार्केट की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, यह बात भी सही है। बाकी दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू सीखने को मिली हो तो हम उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों एक छोटा सा डिस्क्लेमर, म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क के साथ आते हैं, इसलिए रिस्की होते हैं, तो सोच समझकर निवेश करें। इस वीडियो में निवेश करने की सलाह नहीं दी जाती है, यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।